हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का, जिसे कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। ये ट्रेजरी बिल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको यूज करके कैसे सरकार और किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैसे इकोनॉमी में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। अब ये न्यूज में क्यों आया? अगर हम ट्रेजरी बिल्स को देखें, पॉपुलरली नोन एज टी बिल्स, आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं किताब में पढ़ा होगा। अभी इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसकी वजह से ये फिर से न्यूज़ में आया है। तो इसीलिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो न्यूज़ में टर्म्स आई हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो, यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हो, इस पे क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं तरीके से पूछा जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि पिछले 2 साल से इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस चल रहे हैं वो ऊपर नीचे चल रहे हैं। पहले मालदीव्स का चाइनीज कनेक्शन था, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप विजिट करके एक हिंट दिया कि हमारे यहाँ भी इतने खूबसूरत आइलैंड है जहाँ पे इंडियन जनता विजिट कर सकती है। उस वजह से फिर बॉयकॉट इंडिया के कैंपेन शुरू हुए मालदीव्स में और टूरिस्ट का फुटफॉल पूरा गिर गया मालदीव्स में। और मालदीव्स की ऐसी इकोनॉमी है जो इंडियन टूरिस्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट है, और वहाँ पर इंडियन टूरिस्ट का ना जाना उसकी इकोनॉमी को हर्ट किया। और कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि चाइना से मिलना तो ठीक है, पर इंडिया से डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं हटाई जा सकती। तो सारे टर्न अराउंड 360 डिग्री या 180 डिग्री आप बोले उसमें देखा गया, और उसके बाद इंडिया ने जो क्रेडिट लाइन और बाकी सारी चीज़ें जो मालदीव्स के लिए स्टैब्लिश की हैं, उस वीडियो में हम इसको समझेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ बताऊंगा, पर मेजर कॉन्सेप्ट हम टी बिल्स का ही समझेंगे। तो जैसा कि आपने वर्ड देखा ट्रेजरी, सरकार की ट्रेजरी होती है, उसके ये बिल्स होते हैं। अभी एक टर्म सोचने में समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। अभी न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इंडिया, ये देख सकते हैं आप, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, और इधर मोइत्जू एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने एक चीज की है कि इंडिया ने कंटिन्यूड सपोर्ट दिया है मालदीव्स को। किस वजह से? 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल्स रोल ओवर किए। दिस वॉज डन बाय रिन्यूइंग अ गवर्नमेंट डील दैट हैज बीन इन प्लेस सिंस 2019। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप में। अब इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है मालदीव्स की, और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट जगह है। और वहीं अगर देखते हुए कि हमारे नेबरहुड में हम चाइनीज को, बिल्कुल भी चाइनीज प्रेजेंस हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, इसलिए हमने ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि आपके मन में सवाल आता होगा कि जब बॉयकॉट इंडिया और ये सारे कैंपेन प्रेसिडेंट मोइजू ने चलाए हुए हैं, तो फिर हम क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं? रीजन उसका सिंपल है, छोटा आइलैंड है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, हम नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा ही। तो इसलिए आपको इसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि इंडिया एक एज अ बिग ब्रदर सपोर्टिंग द नेबर्स। अब बात करते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट की, क्योंकि ये वीडियो करंट इशू से रिलेटेड नहीं है, हम कॉन्सेप्ट यहां समझने वाले हैं। व्हाट इज अ ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के टी बिल्स है इसलिए हम बात कर रहे हैं, बाकी सारी गवर्नमेंट इसको इशू कर सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही इसको इशू करती है। इट यूज टू मीट गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स। तो गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो उससे ये चीज फुलफिल होती है। दिस इज जीरो कूपन सिक्योरिटी, मतलब इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। अभी आगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इससे अर्निंग होती है। ये सारी जो भी टी बिल्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि 1,000 रुपए का अगर ट्रेजरी बिल आपको खरीदना है तो वो आपको मिलेगा 980 रुपए में, और जब आप दोबारा इसको बेचने जाओगे तब आपको ये 1,000 रुपए पूरे मिल जाएंगे। इसका मतलब ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ना कि इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। वहीं अगर मैं एक नाम इंसान की बात करूं जो लोन लेता है, वो अगर 1,000 रुपए का लोन लेता है तो उसको 1,000, मान लो 50 रुपए देने पड़ते हैं। तो वो क्या हो गया? 1,000 का लोन लिया और 50 रुपए ऊपर से पे किए, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो इसीलिए ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, या जीरो कूपन इसमें सिक्योरिटी रहती है, तो इंटरेस्ट इस पे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये खरीदे डिस्काउंट पे जाते हैं। समझ गए आप बात? इसको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ दीज आर बैक्ड बाय सोवरेन गारंटी। सोवरेन गारंटी मतलब सरकार की गारंटी है। किसी भी कंट्री की एक सोवरेनिटी होती है,
उस सेवरानिटी की गारंटी है। मतलब यहाँ पर गारंटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है वो 100% सिक्योर्ड है, अनलेस एंड अनटिल पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। तो इकोनॉमी में जितने भी प्लेयर्स हैं जो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं या फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें ये सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेल होने के चांसेस सबसे कम है। सो इट इज वेरी सेफ। आगे समझते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में फीचर जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, फीचर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इसका टेन्योर रहता है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ये 3 टेन्योर के हिसाब से इशू किए जाते हैं। दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट। क्या मतलब है कि अगर आपने 98 का खरीदा है 100 रुपए का टी बिल, तो आपको मेच्योरिटी पे 100 रुपए मिलेंगे और 2 रुपए जो आपका होगा वो प्रॉफिट होगा। यहाँ पर इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, जीरो कूपन बोलते हैं इसलिए। रिटर्न्स कम इन डिफरेंस इन द प्राइजेस। तो इसकी प्राइस 100 रुपए थी, जब आपने खरीदा तो ये 98 का था, और जब आपने बेचा तो अगेन 100 रुपए का बेचा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वो 2 रुपए का है, विच इज कॉल्ड, जो भी आपके रिटर्न है इस पे। ये हाईली सेफ होते हैं क्योंकि गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और हाईली लिक्विड होते हैं क्योंकि इनकी बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में इजीली चलती है। लिक्विड का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम घर खरीदते हैं, अब मान लीजिए घर हमारा 50 लाख रुपए का है, वो घर हमें बेचना है, तो वो हम कल ही घर को नहीं बेच सकते। पर अगर 50 लाख के ट्रेजरी बिल्स हैं तो आप उसको तुरंत भी बेच सकते हो, हाईली लिक्विड रहते हैं। क्योंकि घर का बायर ढूंढने में टाइम लगेगा, डील होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें समय लगता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझनी है कि ये लिक्विडिटी के मामले में एक प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ना हाउ टी बिल्स आर इशूड, कैसे इशू होते हैं वो है वीकली ऑक्शन कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इसको कंडक्ट करता है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करती है। ऑक्शन टाइप क्या है? कॉम्पिटिटिव बिडिंग, वेयर इन्वेस्टर कोट द प्राइस दे आर विलिंग टू पे एंड वन बिग प्लेयर लाइक बैंक्स इंस्टीट्यूशंस यूजुअली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी है नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, वेयर इन्वेस्टर एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस। तो आरबीआई ने बोला कि ये है, इस पे बिडिंग नहीं है, इतने का मिल रहा है, आपको खरीदना हो तो खरीद सकते हो। सो दिस इज आइडियल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है इंडिविजुअली? आप, मैं, बैंक्स दूसरे बैंक खरीद सकते हैं, एसबीआई हो गया, बाहर के बैंक भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, इंश्योरेंस कंपनी खरीदती है, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा हम सब प्रीमियम पे करते हैं, उनका एक इकट्ठा लमसम रहता है, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके पैसे पे रिटर्न आता रहे। और फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आरबीआई का ये टूल है। किस चीज के लिए टूल है? क्योंकि जब हम इशू करते हैं टी बिल्स दैट आर यूज्ड बाय आरबीआई फॉर मैनेजिंग मनी सप्लाई, इकोनॉमी में पैसे के कंट्रोल को आरबीआई इससे यूज करता है। आरबीआई का ये टूल है। दो तरीके की चीजें, सेलिंग टी बिल्स। आरबीआई कब सेल करता है टी बिल्स? जब उनको एब्जॉर्ब करना होता है एक्सेस मनी फ्रॉम द मार्केट। मान लीजिए कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है। अब वो इन्फ्लेशन हाई होने का मतलब क्या है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गई है, लोग पैसा जेब में लेके घूम रहे हैं इकोनॉमी में। इसीलिए जो चीजें हैं, मेन मान लीजिए नेसेसिटीज हैं, फूड हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई क्योंकि लोग पैसा लेके घूम रहे हैं जेब में, उनको खरीदना है, उनकी बाइंग पावर, परचेजिंग पावर ज्यादा है। अगर ऐसा होने से क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आरबीआई टी बिल्स इशू करता है। क्यों करता है? एब्जॉर्व करने के लिए जो एक्सेस मनी लोग जेब में लेके घूम रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊं, वो एब्जॉर्व करने के बाद आरबीआई के पास वो पैसा आ जाता है और आरबीआई उससे आगे अपनी एक्टिविटी कर सकता है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की स्पीड को कम कर सकते हैं। दूसरा है बाइंग बैक टी बिल्स। कब खरीदा जाता है? टू रिलीज मनी इनटू द इकोनॉमी। अगर लिक्विडिटी बूस्ट करनी है तो लिक्विडिटी बूस्ट करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखना। एमसीक्यू यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऐसे पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन को मिक्स करके भी पूछा जाता है। तो ये जो टी बिल्स हैं वो कब वापस खरीदेगा? जब
सबको पता है कि अब लोग खर्च नहीं कर रहे क्योंकि टी बिल्स में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो सेविंग की जगह मान लीजिए टी बिल्स खरीद रहे हैं एंड दे आर नॉट स्पेंडिंग। और जब वो स्पेंड नहीं करेंगे तो दूसरे की इनकम नहीं होगी, और जब दूसरे की इनकम नहीं होगी तो इकोनॉमी में कैश फ्लो कैसे होगा? तो इस चीज की एक्टिविटी को तेज करने के लिए आरबीआई रिलीज करता है इसको, जिसे हम कहते हैं बूस्टिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है लिक्विड पैसा मार्केट में। तो इस वजह से ये चीज़ होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई करके मैं आपको जवाब दे दूंगा। कोई और वीडियो भी आपको चाहिए तो वहाँ आप लिख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, मैं हर संडे एक वर्कशॉप करता हूँ 2 घंटे की। उस वर्कशॉप में आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट संडे मिलते हैं अगली वर्कशॉप में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।